नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। इन दिनों एलोपैथिक और आयुर्वेदिक इन दोनों चिकित्सा पद्धति के ऊपर बहुत झगड़ा हो रहा है। आप सब जानते हैं कौन पैथिक अच्छा है, कौन पैथिक खराब है। इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मैं तो आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं और मुझे तो आयुर्वेद ही पसंद है। इसका मतलब ये भी नहीं कि एलोपैथिक पूरी तरह से नकारा है। बहरहाल बहुत सारे एलोपैथिक के जो डॉक्टर हैं आयुर्वेद के वैद्यों से इसीलिए बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं क्योंकि आयुर्वेद के पास कुछ ऐसे प्रयोग है जिसके बारे में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो एलोपैथिक वालों को एक तो भरोसा नहीं होता, दूसरा सहन शायद नहीं होता। यही कुछ वजह है जिसके वजह से वे लोग हमसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। आज हमारा वीडियो बनाने का मुख्य प्रयोजन ये है कि किसी ने मुझे सवाल किया, प्रश्न किया, कमेंट किया YouTube में। मैंने उसको इग्नोर किया बहुत समय से और वो जनाब मेरे पता नहीं किसी वीडियो में से मेरे WhatsApp नंबर को प्राप्त करके फिर उसके बाद मैसेज यहाँ भी करने लगे कि सर आप कृपया वेट को बढ़ाने वाली, हाइट को बढ़ाने वाली, विशेष करके शरीर में जो हाइट है उसको बढ़ाने वाली कोई तो कुछ होगा आपके पास, अगर कोई है तो बताइए, लेकिन वो कारगर होनी चाहिए। तो यह जो सवाल का अभी मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ और ये एक ऐसा साधारण वस्तु है जो आपके हर किसी के घर में अवेलेबल है। अगर आपके घर में अगर नहीं रखते, पुराने ज़माने में तो इसको बहुत सारे लोग घर में रखते और निरंतर खाते रहते थे। इन दिनों थोड़ा इसका प्रचलन कम हो गया, लेकिन बाज़ार में अभी भी अवेलेबल है, जिसके मैं अभी नाम लेने जा रहा हूँ। आपने कंटिन्यू 1 या 2 साल तक इसका सेवन करना है, फिर आप देखेंगे आपके शरीर की जो हाइट है वो बढ़ता हुआ आपको डेफिनेटली महसूस होगा। दरअसल यह जो चीज़ है दक्षिण भारत के कोई एक वैद्य जी, मुझे अभी उसका नाम उनका याद नहीं है, वो उनके पास बहुत सारे लोग जाते थे और वो इसी चीज़ को पुड़िया बना करके देते थे, लेकिन नाम किसी को नहीं बताते थे। कभी कभी नाम बताने में बड़ी इसीलिए समस्या होता है क्योंकि नाम बताते ही अगला कहता है कि यार ये कैसे काम कर सकता है, उसके अंदर थोड़ा विश्वास की कमी रह जाती है। लेकिन मुझे तो नाम बताना ही है क्योंकि आप तो मेरे पास अभी नहीं हो, मुझे बताना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक है कुछ आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन और कुछ ऐसा जो कि बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, लेकिन जब शरीर के अंदर कंटिन्यू एक टाइमिंग के साथ इसको हम डालते हैं तो वो यकीनन बहुत चमत्कृत एक प्रकार का व्यवस्था शरीर में बना देता है। एक तरह का कंस्ट्रक्शन शरीर का थोड़ा बढ़ा देता है, यानी शरीर के हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता है। अब मैं आज आपको हाइट बढ़ाने के साथ साथ शरीर में मोटापा को भी बढ़ाने वाली मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको संस्कृत में चंद्रसूर कहते हैं। कोई एक प्रोडक्ट होता है सब्जी जैसा या मसाला के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। चंद्रसूर ये एक तरह का मसाला है, आप YouTube में सर्च कीजिएगा चंद्रसूर। इसको हम चौसूर भी बोलते हैं इधर पश्चिम बंगाल के साइड में, और नेपाल के साइड में इसको चौसूर बोला जाता है। आपने क्या करना, 1 kg चौसूर को लेना है और उसको बरोबर 30 भाग में, कागज में 30 भाग में उसको डिवाइड करना है और उसके पुड़िया बनाना है। ठीक है जी, पुड़िया बना करके आपने क्या करना, उस 30 में से 1 पुड़िया को निकाला और रात में उसको बिन चबाए, ध्यान देना चबाना नहीं है आपने, बिन चबाए उसको निगल लेना है और उसके ऊपर समथिंग आपने आधा लीटर दूध को कंटिन्यू पीना है। चाहे आपका शरीर कफ प्रधान हो, चाहे पित्त प्रधान हो, चाहे वात प्रधान हो, तीनों में यह जो चौसूर है या चंद्रसूर जो भी आप नाम लेते हो, इसको आपने 30 पुड़िया में इसको विभक्त करना है 1 kg को, और उसके बाद रात में आपने 1 पुड़िया खाना खाने के बाद सोते वक्त या सोने से आधा घंटा पहले
क्योंकि दूध पीने के बाद तुरंत सोया नहीं जा सकता, वो प्रोटीन है। तो सोने से कुछ देर पहले इसको पी करके थोड़ा सा सैर कीजिएगा। तो एक पुड़िया खाया, आधा लीटर दूध आपने डेफिनेटली पीना, ये प्रयास करना। और यह प्रोसेस प्रयास कीजिए कि 1 साल तक कंटिन्यू चले। एक तो ये है, आंख बंद करो, कोई अगर कुछ कहे कि भाई इसके ये गुण है वो गुण है, आपका काम है सिर्फ हाइट बढ़ाना। इस दवाई सिर्फ हाइट को बढ़ाता है, ये ध्यान देना। तो हाइट बढ़ाने के लिए आप इस चीज़ को ले रहे हैं, ये एक तरह का मसाला है, ये कोई हानि नहीं करता, हम सबको ही इसको जानते हैं। यह शरीर में दीपन पाचन का भी कार्य करता है चंद्रसूर्य। इसीलिए यह भी भूल जाओ कि जो आधा लीटर दूध अभी आपने पिया था उसका क्या होगा, अंदर जाके डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा, उसको आप छोड़ो। ये खुद से चंद्रसूर्य एक दीपन पाचन का कार्य करता है। शरीर में एक्स्ट्रा जो प्रोटीन है उसको भी ये डाइजेस्ट करने में अच्छा काम करता है। इसीलिए चंद्रसूर्य यानी चौसूर जिसको हम बोलते हैं, उसको आपने प्रतिदिन रात में आधा लीटर दूध के साथ सेवन करना है। उसके बाद बाजार में आपने एक दवाई ले आना है जिसका नाम है लाक्षादी गुग्गल। क्योंकि जैसे ही हम हाइट बढ़ाने से संबंधित जिक्र करते हैं, वैसे ही हमारी जो हड्डी है, पीछे की जो मेन जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसमें कैल्शियम भी हमने देना है। उन कंस्ट्रक्शन जो शरीर में है उसको ताकत बनाना है, उसको मजबूत बनाना है। तो यहाँ लाक्षादी गुग्गल के रूप में हमने यहाँ पर बहुत अच्छा एक कैल्शियम शरीर को प्रदान किया। या और भी विटामिन सी है इसके अंदर, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं लाक्षादी गुग्गल में। तो आपने सुबह और शाम 2-2 टैबलेट लाक्षादी गुग्गल को लेना है। ध्यान देना, जो चौसूर या चंद्रसूर जो आपने लिया है उससे पहले या हो सके तो भोजन करने से पहले आपने इस लाक्षादी गुग्गल को लेना है। चंद्रसूर यानी चौसूर को खाने के लिए कहीं किसी को देखने और दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन लाक्षादी गुग्गल का शरीर के अंदर जाकर के एक स्पेसिफिक काम करने का तरीका है, तो वो उसके योग्य आपका शरीर है या नहीं, या तो आपके सामने जो डॉक्टर है, जो वैद्य है, जो हकीम साहब है, वही आपको बताएंगे कि लाक्षादी गुग्गल खाना है या नहीं। अगर खाना है तो किस अनुपान के साथ इसका सेवन किया जाए। और उसके बाद एक आयुर्वेद में इंसान के हाइट को बढ़ाने के लिए नस्य कर्म भी बताए, क्योंकि मस्तिष्क ही तो सभी कार्यों का संपादन करता है, चाहे हाइट को बढ़ाए चाहे हाइट को कम करे। इसीलिए इसको एक पंचेंद्रिय वर्धक ऑयल के करके एक तेल बाजार में मिलता है, उसको आपने प्रतिदिवस रोगी के नाक में, उससे आपने प्रतिदिवस रोगी के जो नाक है उसके माध्यम से 6-6 बूंद इस पंचेंद्रिय वर्धक ऑयल से आपने नस्य देना है। तो यह प्रोसेस अगर आप करते रहेंगे तो निश्चित है कि रोगी का हाइट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। ये कम से कम आपको 2 साल तक इस प्रयोग को करना है। लाक्षादी गुग्गल और चंद्रसूर 1 साल तक भी चल सकता है, लाक्षादी गुग्गल आपने 2 साल पर्यंत चलाना है। और एक्सरसाइज करना है, दीपन पाचन शरीर में हो ये प्रयास करना है, सात्म्य भोजन करना है। असात्म्य जो भोजन है, आपके जो प्रकृति है उसके अनुकूल भोजन आपने करना है। आपके शरीर का प्रकृति क्या है, सात्विक है, राजस है या तामस है, इसको देख कर के उसी के अनुकूल भोजन आपने करना है। और दूसरी बात, आपके शरीर का गुण धर्म क्या है, उसके अनुकूल जीवन आपने यापन करना है। अगर ये चीज़ होगा तो कभी आप रोग से ग्रसित नहीं होंगे। और दूसरी बात है कि आपका जो शरीर है वो निरंतर उसके जो हाइट है वो बढ़ता रहेगा। अब सवाल था कि मोटापा को बढ़ाने वाली क्या किया जाए। तो अगर आप पतले हो, आपका अगर शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ऐसे में 2 चीज़ें आपने करना है। पहली चीज़, शरीर में प्रोटीन देना है। दूसरी चीज़, चूँकि प्रोटीन थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में तकलीफ करता है, इसीलिए इस तरह की दवाई खाने से पहले थोड़ा दीपन पाचन वाली, जो डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करने वाले, मैनेज करने वाले, इसको मजबूत करने वाले कोई भी इस तरह के जो पाचक द्रव्य है, चाहे वो कोई भी हो, इस तरह के आरोग्यवर्धिनी हो या
पंचकोल चूर्ण हो, जो भी आपका शरीर का कफ पित्त और वायु से संबंधित जो औषधि है उसको पहले लेना है। एक प्रचलित है नागरमोथा 2 ग्राम और शंखवटी 2 टैबलेट, इसको मिला करके गर्म पानी के साथ लिया जाता है। और इस तरह के जो दीपन पाचन वाली जो औषधि है उसको लेने से 2 घंटे तक कम से कम कुछ खाया नहीं जा सकता। इससे प्रबल भूख लगती है लेकिन भोजन नहीं करना। 5 रोटी खाने का भूख लगेगा लेकिन आपने 3 रोटी खाना है। चौथे के टाइम में एक भोजन, एक कोई फ्रूट लेना है और 5वां नंबर का जो हिस्से का जो रोटी है उसे आपने खाली छोड़ना है। शरीर के अंदर आकाश का भी एक भाग होनी चाहिए। तो यह इसका एक बेहतरीन एक उदाहरण है। और उसके बाद जब आपको बहुत ज़्यादा अधिक भूख लगने लगा कि भाई शरीर अब रनिंग करना है रोज़ आपने, अगर आपका शरीर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जवान हो आप, तो एक्सरसाइज में कोई दूसरा चीज़ नहीं देखना। आपने सिर्फ रनिंग करना है। दिन में 3, 4, 5, 6 किलोमीटर जितना भी आप कर सकते हो, कंटिन्यू आपने उतना रनिंग करना है। तो रनिंग करते ही शरीर का तमाम जो अंग है उसमें आने वाले प्रत्येक छोटे और बड़े जो व्यवधान है वो सभी नष्ट हो जाएंगे। और फलस्वरूप जो भी चीज़ आप खाएंगे, एक तो भूख बहुत लगेगा, खाई हुई चीज़ें तत्काल बिना किसी दवाई के माध्यम सहारे से ही आपका शरीर उसको डाइजेस्ट करेगा। और उसके बाद आपने मोटापे को बढ़ाने वाली कुछ जो ब्रह्मण द्रव्य है, जो वृक्षता को बढ़ाता है, जैसे एक आ गया अश्वगंधा, दूसरा है आपका सबसे बेहतरीन मैं आपको नाम बता रहा हूँ शतावरी, और तीसरा आ गया आपका मुलेठी। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। शतावरी थोड़ा घी में आपने फ्राई करना है क्योंकि ये थोड़ा ड्राई होता है, इसके अंदर है ना शुष्क गुण होता है, तो ओवरऑल फिर आपके मोटापे को गेन ये नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपने पहले शतावरी को घी में थोड़ा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। उसके बाद थोड़ा सूख जाए तो उसको थोड़ा मिक्स करके उसमें बरोबर शतावरी और मुलेठी पाउडर मिला करके सुबह और शाम 2-2 चम्मच आपने गर्म दूध के साथ लेना है। इसको लेते हुए मैंने आपको पहले भी बताया, यह ध्यान देना कि आपका जो शरीर है उसमें भूख कम लगने की शिकायत कभी भी नहीं होनी चाहिए और आलस्यता जो कफ का जो सिम्टम्स है उस शरीर में नहीं आनी चाहिए। आप जितना जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे उतना शरीर आपका खुलता जाएगा, सारे नस आपके खुलेंगे। उसके बाद जिस कारण से मोटापा नहीं हुआ, जिस कारण से आपके हाइट कम हो रहा है या हाइट नहीं बढ़ा है, उन सभी कारणों के ऊपर ऑटोमेटिकली जो आपका जो ऑर्गन्स है वो उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो फाइनली कुछ भी खाए और किए बगैर ही आपका शरीर बिल्कुल जैसे आप चाहते हो वैसा ही वो बनना शुरू होगा। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए विदा। आज का मेरा प्रसंग और यह वीडियो और बताए हुए ये सारी चीज़ें बातें कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल दीजिएगा। इसमें क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आया उसे भी आप कमेंट में लिखिए, और इससे उधर आपको क्या जानना है, क्या समझने का आप चेष्टा करते उसके बारे में भी आप यहाँ पर कमेंट में लिख दीजिएगा। तो आज मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।